हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक आपने बच्चों ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। बट हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी वर्क डन जीरो नहीं होता है। अगर हम लोग कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन जो डिपेंड है वो डिपेंड है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास में एक रिंग है बच्चों, ये जो रिंग है इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, और इस रिंग का मास कितना गिवन है आपको, स्मॉल एम। इस रिंग का जो रेडियस है बच्चों वो गिवन है आपको कैपिटल आर, और ये जो एरिया आपको गिवन है, मतलब ये जो एरिया गिवन है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल ए। इस एरिया में मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी टाइम के साथ में कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमने यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ही हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बंद करेंगे, इसको स्विच ऑफ करेंगे, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आफ्टर टाइम टी ये जो रिंग जब रोटेट होगी तो इस रिंग का एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि रिंग रोटेट क्यों होगी, है ना। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हैं तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बच्चों, इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं हमेशा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बच्चों ऑलवेज कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर के अंदर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी चार्ज को एक क्लोज लूप में मूव कराएं, उस केस में टोटल वर्क डन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, लेंज लॉ ने हमें ये बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस का जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक वोल्टेज बनता है, और उस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे E = -d∅dt। ये हमें किसने बताया था, ये बताया था हमें लेंज ने। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन हमें पता है बच्चों, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। रिलेशन क्या होता है, V = -∫ यहाँ V जो होता है वो होता है पोटेंशियल, एंड E होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है जो लेंज ने मुझे बताया था, ये होता है फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज का। यानी कि अगर यहाँ पे E की जगह में V की जगह मैं यहाँ पे E पुट कर रहा हूँ, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल e की जो वैल्यू होगी इसको हम लोग लिख सकते हैं -∫E/dr ले लो या dl ले लो, बात एक ही है, इक्वल टू माइनस। अच्छा बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = B × A। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = B × A। B होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड एरिया होता है, एंड A होता है एरिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों मेरा यहाँ पे, आप देखिए जब ये रिंग है तो रिंग का एरिया तो चेंज नहीं होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स एरिया में मैंने दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एरिया मेरा कैसा है, कांस्टेंट है। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे φ = B × A पुट करता हूँ तो एरिया मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ dB/dt। ओके, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। देन dl विल बी इक्वल टू A × dB/dt। बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dl होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dl ये होता है लेंथ ऑफ द क्लोज लूप, लेंथ ऑफ द लूप।
इस पूरे जो भी हम लोग लूप अज्यूम करेंगे उस पूरे लूप की लेंथ हम लोग कह सकते हैं। एंड बच्चों ध्यान दें यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, एरिया, ए मतलब होता है एरिया, और ये जो एरिया होता है ये हम लोग एरिया केवल कौन सा लेंगे, जहाँ तक अपना मैग्नेटिक फील्ड है केवल वहीं तक का एरिया लेंगे। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इस रिंग की बात करूँ तो अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो हम लोग इस पूरे रिंग की लेंथ लेंगे यानी 2πr लेंगे। और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के एरिया की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया हम लोग यहाँ पूरा कंसिडर नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा बच्चों वो हम लोग कंसिडर करेंगे केवल इतने से पार्ट का, यानी कि आप कह सकते हैं पाई इंटू ए का स्क्वायर। ओके, ये हमने बेसिक बात की किसकी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया ये रिंग रोटेट क्यों होने लग गई। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, अभी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है क्रॉस। क्रॉस मीन्स डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कंटिन्यू वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब लेंज ने ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आते हैं तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर हमेशा करंट फ्लो होता है, और करंट कब फ्लो होता है, जब बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये टाइम के साथ में कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। अब लेंज ने ये बताया था कि लेंज ने क्या बताया था कि जो करंट होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड मेरे इनवर्ड डायरेक्शन में है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, सेम डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिक्रीज हो रहा है, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन में, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐड हो जाए और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अप्लाई करना है, मुझे इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने थंब को कर दिया, राइट हैंड के थंब को मैंने कर दिया इनवर्ड डायरेक्शन में, और फिंगर्स को मैंने रोटेट किया। तो जब हम लोग फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो बच्चों वो जो फिंगर्स को जब हम लोग रोटेट करते हैं वो डायरेक्शन आती है बच्चों करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन आएगी बच्चों, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब आप फिंगर्स को रोटेट करते हो तो वो जो डायरेक्शन आपको मिलती है वो आपको डायरेक्शन मिल सकती है वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बच्चों ध्यान दें यहाँ पे कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी बच्चों वो कौन सी होगी, इसका करंट की डायरेक्शन होगी बच्चों ये वाली। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, एक क्लोज लूप के फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, एक क्लोज लूप के फॉर्म में बनता है। बच्चों आपको पता है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज अज्यूम किया, सपोज करो मेरे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस लैम्डा है, मतलब इस पूरे रिंग के ऊपर कुछ चार्ज हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सपोज करो बच्चों मेरे पास में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है DQ चार्ज। अब आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगता है। फील्ड क्या करती है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। और अगर हम लोग इस चार्ज की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और इस फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे बहुत सारे पूरी रिंग के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, पूरी रिंग के ऊपर चार्ज रखा हुआ है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे क्लोज लूप की फॉर्म में, मतलब ये वाला जो चार्ज है इसको फील्ड कहाँ खींच रहा है, नीचे। ये वाला चार्ज इसको फील्ड कहाँ खींच रहा है, लेफ्ट में। ये वाला जो चार्ज इसको फील्ड कहाँ खींच रहा है, ऊपर। ये वाला जो चार्ज इसको रिंग फील्ड कहाँ खींच रहा है, राइट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये रिंग क्या करने लग जाएगी बच्चों, यहाँ पे रोटेट करने लग जाएगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि ये जो रिंग है टी टाइम के बाद में इसकी घूमने की स्पीड कितनी होगी, यानी कि इसका ओमेगा कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, कंसेप्ट समझे आज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों। ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कि यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है आखिर में उसकी वैल्यू है कितनी। बच्चों आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले से हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करें A इंटू, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ DL का मतलब इस पूरे रिंग की हम लोग लेंथ लेंगे, और इस पूरे रिंग की जो लेंथ होगी बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2πr के इक्वल। तो E इंटू 2πr
विल बी इक्वल टू, ये जो एरिया होता है वो हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बच्चों यहाँ तक है जहाँ तक आपको क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब ये जो एरिया हुआ, ये एरिया आपको मिल गया पाई ए स्क्वायर इंटू dB बाई dt। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे बच्चों गिवन है b, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि t टाइम बाद में इसकी घूमने की स्पीड जो हम लोग कितना अज्यूम करेंगे, ओमेगा अज्यूम करेंगे, तो टाइम हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे t। यहाँ से हम लोग e की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो e इक्वल टू मुझे यहाँ मिल गया पाई ए स्क्वायर b अपॉन 2 पाई r इंटू टी। बच्चों पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया ए स्क्वायर अपॉन आर बी अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसकी फाइंड आउट करने वाले हैं घूमने की स्पीड, यानी कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका ओमेगा। बच्चों ओमेगा निकालने के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कुछ मैकेनिकल पार्ट, यानी कि आपको कुछ यहाँ पे मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे जो चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो हमने कितना अज्यूम कर लिया डी क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन बच्चों गिवन है आपको, वो कितनी गिवन है ई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, डीएफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जब ये चार्ज यहाँ पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में, चार्ज यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी अपर डायरेक्शन में, और जब चार्ज यहाँ होगा तो फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो रिंग है ये क्या करेगी बच्चों, यहाँ पे रोटेट करेगी, और जब ये रिंग रोटेट करेगी तो इसकी घूमने की स्पीड कितनी है, इसका ओमेगा कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस रिंग को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन को समझें तो हमने एक रिंग लिया, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, और जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बंद करते हैं, रिंग ऑटोमेटिकली क्या करना स्टार्ट करती है बच्चों, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और कई मैजिशियन ये जो कंसेप्ट होता है इसको फॉलो करते हैं। मैजिक, अपना मैजिक दिखाने में वो लोग क्या करते हैं कि वो एक रिंग लेते हैं, वो रिंग के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम लोग बिना टच किए इस रिंग को हम लोग रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ नहीं करते, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या करते हैं, एकदम से स्विच को ऑफ करते हैं। जैसे वो स्विच को ऑफ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होता है तो रिंग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं बच्चों, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो रिंग है इसके घूमने की स्पीड यानी ओमेगा कितनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो रिंग है ये रोटेट हो रही है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो हम लोग हमेशा बात करते हैं टॉर्क की। ठीक है, तो स्मॉल चार्ज पे स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टॉ से, तो डी टॉ का फॉर्मूला होता है फोर्स, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आपने कितना अज्यूम किया, डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। स्मॉल चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो गया डी क्यू इंटू ई इंटू कितना हो गया मेरा R। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग डी क्यू की वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ देखिए लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है बच्चों क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल होगा बच्चों, क्यू इक्वल टू होगा आपका लैम्डा इंटू एल के इक्वल। तो यानी डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू स्मॉल लेंथ टी एल इंटू ई इंटू कितना हो गया बच्चों आपका आर। ओके, तो ये मुझे मिल गया स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क। अगर हम लोग कंप्लीट टॉर्क को फाइंड आउट करें तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब इस रिंग की जो टोटल लेंथ है बच्चों वो कितनी है, 2 पाई आर। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे 2 पाई आर इंटू ई इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग ई की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हो गया लैम्डा इंटू 2 पाई आर, और ई की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2r इंटू बी अपॉन टी, और बच्चों ये जो आर है ये आर एज इट इज है, तो मैंने इसको कितना कर दिया आर स्क्वायर। ओके, तो ये मेरी मिल गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें एक फॉर्मूला और पता है टॉर्क का, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। जिस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, घूमने वाली केस में
फोर्स को रिप्लेस करता है टॉर्क, एम को रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए को रिप्लेस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन आई इंटू एल्फा। अच्छा बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो फिक्स क्वांटिटी होती है, फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा अपॉन टी। ये मुझे मिल गई टॉर्क की एक दूसरी वैल्यू जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंबाइन करें तो ये बच्चों मुझे मिल गया यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन टी विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई लैम्डा इंटू आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 आर बी अपॉन टी। बच्चों यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, टी से टी भी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल मुझे जो आंसर मिला ओमेगा इक्वल टू ये मुझे मिल गया 2 पाई लैम्डा ए स्क्वायर बी अपॉन बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो पाई लैम्डा ए स्क्वायर बी अपॉन फाइनल आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे एम आर। तो यानी कि इसकी जो घूमने की स्पीड होगी आफ्टर टाइम टी वो कितनी हो गई, पाई लैम्डा ए स्क्वायर बी अपॉन एम आर।